तो आज हम लोग अपना वही सीबॉर्न को आगे एक्सटेंड करेंगे और सीबॉर्न को ही एक्सटेंड करेंगे आगे। जो हमारे बाकी प्लॉट्स रह गए थे, बार प्लॉट्स और बॉक्स प्लॉट्स, उनके ऊपर भी हम लोग देखेंगे सीबॉर्न में कैसे बनाते हैं और सीबॉर्न की स्टाइलिंग कैसे देते हैं। तो बैट प्लॉटलिब में हम लोगों ने देखा था कि बार प्लॉट बनाना बहुत बेसिक बार प्लॉट बनाना हो तो काफ़ी इजी था, बट अगर बेसिक से हम लोग ऊपर निकल जाते हैं तो बार प्लॉट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, क्योंकि उसमें हमें उसका हाइट विड्थ, मतलब कि हर बार की हाइट, हर बार की विड्थ, ये सब देना हो रहा था। खैर वो दिक्कत हमारी सीबॉर्न में नहीं आएगी, इसमें बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो होती है कैट प्लॉट। अगर रिमेंबर होगा तो इसके पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट सीबॉर्न एसएनएस और इंपोर्ट मैट प्लॉट परसेंटेज प्लॉट लिब इनलाइन। और डेटा भी चाहिए, टाइटैनिक वाला ही उठाते हैं। तो हम लोगों ने एक रेल प्लॉट का एग्जांपल देखा था, जिसमें हम लोग बना रहे थे अपने क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को प्लॉट कर रहे थे हम लोग, स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट के लिए। अगर याद हो तो एसएनएस डॉट रेल प्लॉट हम लोग देते थे, और एक्स पर जैसे हमने दे दिया फेयर, वाई पर हमने दे दिया एज, और डेटा इक्वल्स टू डेटा ही था। ओके, ठीक है। और काइंड इक्वल्स टू स्कैटर। तो ये इसने स्कैटर प्लॉट बना दिया था। तो इसमें दोनों के दोनों जो मेरे वेरिएबल्स थे, दोनों के दोनों जो मेरे कॉलम्स थे, वो न्यूमेरिकल टाइप के थे। और हमने देखा था कि स्कैटर प्लॉट जो होता है वो न्यूमेरिकल टाइप के डेटा को, दो न्यूमेरिकल टाइप के डेटा के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास दोनों न्यूमेरिकल थे, बट मान लो कि अगर मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा होता तो मैं क्या करता। तो उसी के लिए हमारे पास एसएनएस ने एक और दे रखा है, कैट प्लॉट। कैट प्लॉट क्या है? कैटेगोरिकल प्लॉट्स। तो सेम एडवांटेजेस है जैसे इसके हम लोग रेल प्लॉट से करते थे, इसमें भी हम लोग सब प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं कॉलम और रो की हेल्प से, जिसके हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। अच्छा, सीबॉर्न में मैंने एक चीज दिखाई थी कि हम लोग बार प्लॉट्स बना सकते हैं यूजिंग काउंट प्लॉट, जो वैल्यू काउंट्स करता था। तो जैसे मेरे पास टाइटैनिक के पास जो डेटा सेट था, तो उसमें सर्वाइव्ड की कुछ वैल्यूज थी, और सर्वाइव्ड की कुछ वैल्यूज 0 थी और कुछ वैल्यूज 1 थी। तो अगर मुझे उसे सिंपल मैटप्लॉटलिब से बनाना होता तो मैं क्या करता था, मैं उसे डेटा डॉट सर्वाइव डॉट वैल्यू काउंट, इससे मैं ये वैल्यू निकालता था, फिर मैं इसको प्लॉट करता था, डॉट प्लॉट काइंड इक्वल टू बार। ओके, तो ये मेरा बता देता था कि कितने 0 हैं, कितने 1 हैं। तो हमें सी बॉर्न में ये वैल्यू काउंट्स करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही काउंट कर लेता है। वो कैसे करता था? काउंट प्लॉट की हेल्प से। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट, और एक्स पर मैं देना चाहता हूँ सर्वाइव्ड कॉलम, और डेटा इक्वल्स टू डेटा। तो एक सेम प्लॉट आ गया, बस टाइटल वाइटल सब हमारा एक साथ आ गया है। मैं कुछ और कॉलम भी दे सकता हूँ, जैसे एम्बार्क्ड हमारे पास एक कॉलम है कि लोग कहाँ से चढ़े हैं। तो उसने बता दिया साउथहैम्पटन, क्यू और सी, इन सब जगहों से चढ़े। तो काउंट प्लॉट हमारा वही सेम काम करता है जो वैल्यू काउंट से हम लोग करते थे। तो इसी चीज को हम लोग, जैसे हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट से हम लोग गए थे रेल प्लॉट पर, वैसे ही हम लोग काउंट प्लॉट से जा सकते हैं कैट प्लॉट पर।
कैट प्लॉट क्या करता है, आपका कैटेगोरिकल वैल्यूज को प्लॉट करता है। तो यहाँ पर आप एक्स चाहते हैं क्या, अपना एम्बार्क्ड ही ले लेते हैं, और डेटा इक्वल टू डेटा, और काइंड, अब यहाँ पर जैसे हम लोग रेल प्लॉट में देते हैं कि काइंड इक्वल टू स्कैटर, यहाँ पर देते हैं काइंड इक्वल टू काउंट। तो उसने प्लॉट बना दिया जो कि सेमी प्लॉट है। बस यहाँ पर ये थोड़ा फिक्स साइज में है, तो उसने थोड़ा इसको स्केल्ड अप स्केल डाउन कर दिया है। तो सेम कैट प्लॉट, जैसे हम लोग रेल प्लॉट से स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, वैसे ही कैट प्लॉट से काउंट प्लॉट बनाते हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज है कि जैसे ऑर्डर, हम लोग ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं कि हम लोग क्यू सी एस का दिखाना चाहते हैं या फिर सी एस क्यू का दिखाना चाहते हैं, तो ये ऑर्डर हम लोग दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग को बस एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मेरा की हो गया कैट ऑर्डर इक्वल्स टू, ये मैंने दे दिया, इसका है मेरा, मैं देना चाहता हूँ सी, फिर एस, फिर क्यू। ओके, और मैं सेम चीज एस एन एस डॉट कैट प्लॉट एक्स इक्वल्स टू एम्बार्क्ड data equals to data, kind equals to count, और order equals to cat order। यहाँ पर अब इसने ऑर्डर चेंज कर दिया। तो अगर आपकी किसी भी अपनी एक्सेस पर जो ऑर्डर की वैल्यूज है वो चेंज करनी है, तो आप एक ऑर्डर की लिस्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से कर लीजिए। ये हो गया काउंट प्लॉट। और अब हम जाते हैं बार प्लॉट पे। बार प्लॉट के लिए हम लोगों ने पिछली बार क्या यूज किया था, वो मेडल्स वाला डेटा यूज किया था ना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं डेटा उस तरह का, तो मेडल्स वाला डेटा लेकर आते हैं। चलो मैं यहाँ पर डेटा लोड कर लेता हूँ। मेडल्स इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड डेटा। मैटप्लॉटलिब में जो हम, अच्छा इसका कॉलम मुझे सेट करना पड़ेगा एक बार, मेडल्स डॉट या तो मैंने प्लेस कौन करेगा, नहीं करूँगा। अब ठीक है, मेरा डेटा सेट हो गया। अब मेरे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैं चाहता हूँ कि कंट्री आ जाए और वाई एक्सिस पर उनके मेरे मेडल्स का काउंट आ जाए। ठीक है, तो वैसे सिंपल एस एन एस डॉट कैट प्लॉट एक्स इक्वल्स टू, एक्स पर मैं चाहता हूँ कंट्री आ जाए, जो भी मेरी कैटेगरिकल वैल्यूज होंगी, और वाई पर मेरा आ जाए गोल्ड, और डेटा हो जाएगा मेडल्स, और काइंड इक्वल टू मैं दे सकता हूँ यहाँ पर बार। ये इसने प्लॉट बना दिया है। मैंने बताया था कि आपने मैट प्लॉट सिर्फ सीखा है तो आपकी नॉलेज वेस्ट नहीं गई है। आप इसको कर सकते हो कि x इक्वल टू दिस, फिर x डॉट सेट x टिक लेबल्स, और इसमें रोटेशन इक्वल्स टू 90। ओके, हाँ हाँ, कैट इक्वल टू कैटेगरिकल प्लॉट। तो ये मैट प्लॉटलिब की नॉलेज से हम लोग कर पाए, खाली सीबॉर्न से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो क्लास करी थी वो वेस्ट नहीं गई है। फिर अच्छा, इसमें काइंड इक्वल टू बार में चीज आई नहीं है। अच्छा, इसका हम ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मेरे यहाँ पर दिक्कत हो रही थी कि सिंपल प्लॉट था, इसमें मेरे पास यहाँ पर दिक्कत हो रही थी लेबल्स वाली, और हम चाहते हैं कि हम वर्टिकली दिखाएं लेबल्स। तो इसको मैं वाई कर दूंगा और इसको एक्स कर दूंगा, तो ये इसने वर्टिकली भी दिखा दिया। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, खाली एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दी।
तो इस तरह से बार प्लॉट हो जाते हैं। और ठीक है, और अब मैं एक प्लॉट डिस्कस करना चाहता हूँ जो काफी इम्पोर्टेंट है। उसमें आप न्यूमेरिकल डेटा को दिखा सकते हैं। बेसिकली उसे कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, बट शॉर्ट में ही इसको कहते हैं हम लोग बॉक्स प्लॉट। ये क्या करता है, ये हमें चार पांच इंफॉर्मेशन एक साथ दिखा देता है। ये जैसे सबसे पहले हमें बताता है कि भाई कि मीडियन कहाँ पर है, कि मीडियन ऑफ द डेटा। और फिर ये हमें बताता है 25th परसेंटाइल ऑफ द डेटा और 75th परसेंटाइल ऑफ द डेटा। फिर ये हमें देता है अपर एंड लोअर बाउंड्रीज ऑफ द डेटा ऑफ द आउटलायर्स। मतलब अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स आ गए। मीडियन पता है क्या होता है? तो मीडियन बता देता हूँ। जैसे अ, मेरे पास हाइट्स हैं, हाइट्स नहीं एजेस हैं। मेरे पास एज है मेरे घर में 48, 53, 32, 2, 31 एंड कुछ और ले लो, एक 80। ठीक है, तो मुझे इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है? असल में आप लोगों ने तीन आज तक अपने उसमें सुने होंगे। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। इन्हें इस तरह देखने की जगह आप सोचिए कि ये सब क्या है, पैरामीटर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल डेटा। मतलब जो आपके डेटा का सेंटर है वो कहां पर है, इसको बताने के लिए मीन मीडियन मोड यूज होता है। कि अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है तो इस डेटा का सेंटर कहां पर है, सेंटर कहां पर मतलब कि कौन सी वैल्यू सेंटर में लाई करेगी, इसको बताने के लिए मीन मीडियन मोड यूज होता है। तो मीन क्या होता है? एवरेज, मतलब कि सबकी वैल्यूज लो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो तो वो आपकी कुछ एक मीन वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, सिग्मा आई अपॉन। मीडियन क्या होता है? मीडियन करने के लिए हमें सॉल्ट करना पहला होता है। पहला स्टेप आप करो सॉल्ट, छोटे से बड़े में। तो छोटे से बड़े में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 31, 32, 48, 53, 80। अब मेरा सॉर्ट हो गया। सॉर्ट होने के बाद जो इसकी बीच की वैल्यूज है वो आपकी मीडियन होगी। अब अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा है तब तो आपके पास एक बीच की वैल्यू होगी, बट अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डेटा है, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जैसे 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो अब इसमें मीन वैल्यू एक कोई सेंट्रल वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं दोनों को लेकर उनका मीन ले लेते हैं। 42 और 30, 48 और 32 कितना हो गया मेरे पास? 40 की 70, 10 80, ये आ गया 40। तो मीडियन कहता है कि इसका मीडियन का फॉर्मूला कहता है कि इसका मीडियन इज 40। और आखिरी में होता है मोड। मोड क्या कहता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर हुई है वो आपका मोड है। तो जैसे अगर आपके पास कई सारी वैल्यू 2 2 2 2 5 2 3 2 7 2 ऐसे होती, तो मोड कहता है कि आपका मेन मोड है आपका 2। तो मोड की तो उतनी बात नहीं होती है, बट मीन और मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि मीन और मीडियन आपका डिफरेंट टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कुछ खामियां मीन में है वो उन खामियों को मीडियन दूर करता है, और कुछ खामियां जो मीडियन में है उनको मीन दूर करता है। तो कैसे करता है कि मान लीजिए मेरे घर में सब बच्चे बच्चे हैं। ठीक है, तो एक है 10 की, एक है 11 की, एक है 14 की, एक है 13 की, एक है 17 की, और एक है 15 की, और ऐसे करके बच्चे हैं। ठीक है, ये एज हो गई। बट घर में एक दादाजी भी है, तो दादाजी हो गए 95 ईयर्स के। ओके, तो इसका मीन क्या आ जाएगा मेरे पास? इसका मीन मेरे पास आ जाएगा, चला देता हूँ, 10 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 95 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका मीन आया मेरे पास अराउंड 25।
और इसका अगर मैं वो निकालता हूं, आपका मीडियन निकालता हूं, तो मीडियन मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्ट कर लूँ तो हो जाएगा 10, 11, 13, 14, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 3 इधर गए, 3 इधर गए, 14 आ गया। तो आप देखोगे मीडियन आया 14 और मीन आया 25। दोनों क्या बताते हैं? दोनों बताते हैं कि हमारे डेटा का सेंटर कहां पर है। ठीक है, अब यहां पर मेरी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज अराउंड 14, 15 है। ठीक है, तो मीडियन मेरा आ रहा है 14 के आसपास और मीन मेरा आ रहा है 95 के आसपास। और मीन 95 के पास क्यों आ रहा है? इस 95 की वजह से। इस 95 की वजह से क्या हो रहा है? मेरा मीन जो है, अगर मैं खाली इनका मीन लेता, ठीक है, अगर मैं खाली इनका मीन लेता तो मेरे पास वैल्यू क्या आती? 10, 11, 13, 14, 15, 17, अराउंड 14 के आसपास वैल्यू इसकी भी आती। ठीक है, बट क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, बहुत बड़ी वैल्यू थी, इसकी वजह से मेरा मीन क्या हो रहा है? इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसकी तरफ, जिस तरफ बड़ी वैल्यू है। मान लीजिए यहाँ पे बस बहुत छोटी वैल्यू होती, मेरे पास -1000 होती, यहां पर बड़ी वैल्यू, तब भी मेरा मीन इसकी तरफ शिफ्ट होता। तो जहां पर अगर आपके डेटा सेट में वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल वैल्यूज हैं, तो आपका मीन उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो भले आप निकाल ले हो कि भाई मेरा डेटा का सेंटर कहां पर है, मेरा डेटा कहां पर एकदम बीच में, बीच का पॉइंट कहां पर है, वो लाई करता है। तो मीन आपका बहुत गुड, बहुत अच्छा काम करता है जब आपके पास सारी वैल्यू सिमिलर हो। अगर कोई बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज आ जाए तो मीन आपका आपकी वैल्यू से दूर चला जाता है उस बड़ी वैल्यू की तरफ। तो ये जो बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे नॉर्मल बिहेवियर के बाहर है। ये जो वैल्यूज आई हैं, यहाँ पर बच्चे बच्चे थे, यहाँ पर ज्यादा जी आ गए, नॉर्मल वैल्यूज के बाहर है, तो इन्हें हम लोग आउटलायर्स कहते हैं। और आउटलायर्स हमारे मीन को शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो मीन शिफ्ट्स टुवर्ड आउटलायर्स। इस प्रॉब्लम को मीडियन सॉल्व करता है, क्योंकि मीडियन को मतलब नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक आउटलायर है, ठीक है, जाओ, एक और आ जाएगा तो भी आप कहां जाओगे? 15 पर ही जाओगे। एक और आ जाएगा या 4-5 और आ जाएंगे तो आप 17 पे जाओगे। तो आपका मीन इज नॉट प्रोन टू आउट, सॉरी, मीडियन इज नॉट प्रोन टू आउटलायर्स, और मीन आपका होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि आउटलायर्स क्या होते हैं? जो आपका जो डेटा है उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज है उनसे काफी दूर जाते हैं। हमने देखा मीन और मीडियन क्या होता है, और ये मीन कैसे आउटलायर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और मीडियन हमारा शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, डेविएशन भी यही होता है ना? नहीं, डेविएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है डेविएशन वाले में। बट यहां पर जो मैंने बोला था कि बॉक्स प्लॉट मेरा क्या क्या बताता है? मीडियन बताता है और अपर एंड लोअर बाउंड्रीज ऑफ आउटलायर बताता है। तो अब आउटलायर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक जेनरिक गाइडलाइन है। गाइडलाइन है, रूल नहीं है। ठीक है, गाइडलाइन क्या कहती है? गाइडलाइन कहती है कि आप अपने 75 परसेंटाइल्स वैल्यू और 25 परसेंटाइल वैल्यू, इनका डिफरेंस निकाल लो। इस डिफरेंस को आप कहोगे IQR। IQR क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। फॉर्मूला नाम रटने की जरूरत नहीं, IQR मान लो। फिर कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू IQR से, IQR इंटू 1.5 से बड़ी हो, या फिर IQR इंटू 1.5 से छोटी, मतलब कि ये निगेटिव साइड में जो
आपकी वैल्यू आई है, मतलब जो भी आपकी IQR माइनस IQR 1 to 1.5 अगर उसके आसपास रहती है, उससे ऊपर या उससे छोटी है, तो वो हमको आउटलायर मान लिए जाते हैं कि हाँ भाई ये लोग हमारे नॉर्मल उससे दूर जा रहे हैं। तो अभी एक बार कैलकुलेट करके दिखा लेते हैं फॉर्मूले में। जैसे मान लो मेरे पास यही वैल्यूज हैं आपकी 10, 11, 12, 14, 15, 17 और मैं यहाँ पर दो वैल्यूज ले लेता हूँ 85 और 80। अब पहली चीज है कि हमें निकाला 25th परसेंटाइल ऑफ डेटा क्या है और 75th परसेंटाइल ऑफ डेटा क्या है। तो पहली बात आप मीडियन को ये भी ध्यान लो कि जो मीडियन है उसको हमने सॉर्ट किया था डेटा को। ओके, सॉर्ट करने के बाद जो बीच में आता है पॉइंट, जो डेटा को 50-50 के रेशियो में डिवाइड करता है, यहां पर जैसे मेरे पास ये सारे सॉर्टेड ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों बीच के आ गए 14 15, मेरे पास मीडियन आ गया 14.5। इसका मतलब क्या है कि आपकी 50% वैल्यूज आर लेस देन मीडियन, राइट, और 50% वैल्यूज 50% वैल्यूज आर ग्रेटर देन मीडियन। ओके, क्योंकि 14.5 आया है तो ये इसके बीच में आया है, तो 4 वैल्यूज इससे छोटी हैं, 4 वैल्यूज इससे बड़ी हैं, तो मीडियन को ही हम लोग कहते हैं कितना, 50th परसेंटाइल ऑफ डेटा, क्योंकि आधी वैल्यूज इससे बड़ी होंगी और आधी वैल्यूज इससे छोटी होंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से 25th और 75% क्या हो गया, मेरे पास कितनी वैल्यूज थी 8, 8 का 25% हो गया, तो 25% वैल्यूज जहां से कम हो और 25% वैल्यूज जहां से ज्यादा हो, ये मेरा हो जाएगा 25th परसेंटाइल और ये 75th परसेंटाइल और ये हो गया 50th परसेंटाइल। डेटा मेरे पास पूरा है बट ये 25th परसेंटाइल है, ये 75th परसेंटाइल है, तो जो बॉक्स प्लॉट होता है मेरे को ये भी देता है, ये भी देता है, मीडियन भी देता है और अपर एंड लोअर बाउंड्रीज ऑफ IQR भी देता है। तो वो कैसे देता है, मैंने कहा कि इसकी रेंज निकाल लो 75 और सॉरी 75th परसेंटाइल और 25th परसेंटाइल की, तो ये आ जाएगी मेरे पास क्या 11.5 और ये आ जाएगी 17 और 85, इनका हो जाएगा 80 10 90 और 102 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 51। ठीक है, तो 51 माइनस 11.5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.5 और 10 में से 40.5, राइट, नहीं 39.5, 39.5, तो ये मेरी आ जाएगी IQR। अब अगर कोई वैल्यू IQR इंटू 1.5 से बड़ी है तो वो मेरा आउटलायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर कोई वैल्यू इससे छोटी है तो वो मेरा आउटलायर लेफ्ट साइड निगेटिव साइड में हो जाएगा। तो अभी हम ये बॉक्स प्लॉट बना के दिखाते हैं, बट ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया, 50%, 75 परसेंटाइल, मीडियन और आउटलायर, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो चलो इसी का पहले बॉक्स प्लॉट बना के दिखाता हूँ कि दिखता कैसे है। तो हम लोग अपने मेडल्स वाले को ही बनाते हैं, लेकिन हम कंट्रीज काली शुरुआत की 3 ले लेते हैं, नहीं 2 1 लेते हैं खाली। तो मेडल्स 1 इक्वल टू मेडल्स, ठीक है। अब मुझे इसका बॉक्स प्लॉट बनाना है, तो मैं सिंपल अपना कर दूंगा SNS डॉट कैट प्लॉट x इक्वल्स टू गोल्ड कॉमा y इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल टू कंट्री, y इक्वल्स टू गोल्ड और डेटा इक्वल्स टू मेडल 1, काइंड इक्वल टू, इसमें हम लोग बॉक्स देते हैं।
medals 1 equal to medals dot I log, जीरो थ्रो और सारे कॉलम। इनपुट यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, ये सीरीज बन के आ गई है। मैं यहाँ पर अब टिल 1 कर लेता हूँ। नहीं, हाँ अब ठीक है। कंट्री में चेंज का तो मीडियन वैल्यू में कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज है ही नहीं। क्या गड़बड़ हो रही है? नंबर ऑफ गोल्ड मुझे बनाना है ऐसा, तो ये हो जाएगी मेरे पास कंट्री। ओके, ये मेरे पास हो जाएंगी वैल्यूज, बट यहाँ पर एक कंट्री में मुझे सारी कंट्रीज लगेंगी। ओके, अच्छा मैं टाइटैनिक वाले पे करता हूँ, उस पे एज का एक्स इक्वल टू मैं दे देता हूँ सर्वाइव, और वाई इक्वल्स टू एज, एंड डेटा इक्वल टू डेटा। ये प्लॉट बन गया। अब इसमें देखिए कैसे हमें वैल्यूज दिख रही हैं। तो ये मेरा सर्वाइव्ड है, यहाँ पर है एज। तो जिस साइड में भी आपके ये बॉक्स बनेगा, मतलब कि लंबाई में, उसी को हम लोग का न्यूमेरिकल होगा। और एक साइड आपका, चाहे आप लेफ्ट वाई ले लो चाहे एक्स एक्सिस ले लो, ये आपका कैटेगोरिकल होगा। दोनों न्यूमेरिकल नहीं हो सकते, एक न्यूमेरिकल एक कैटेगोरिकल होगा। तो बॉक्स प्लॉट में हमारा एक कैटेगरिकल हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल हो जाएगा हमारा, या फिर इसी को हम लोग क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। अब इसे, इसका एक नाम क्या है, बॉक्स एंड विस्कर्स। तो बॉक्स मेरा ये बन गया, ये मेरे बन गए विस्कर। ठीक है, इसीलिए इसको बॉक्स एंड विस्कर्स भी कहते हैं। हम लोग नॉर्मल बॉक्स प्लॉट भी, मतलब जनरल लैंग्वेज में नॉर्मल बॉक्स प्लॉट भी कहा एकदम चला जाता है, हर कोई समझ लेता है। ठीक है, अब इसमें मैंने कहा था 5 चीजें दिखती हैं मेरी। तो 5 चीजें कैसे दिखती हैं? सबसे पहली चीज क्या होती है, मीडियन। तो ये मेरा बताता है मीडियन। यहाँ पर हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, एज। तो सर्वाइव्ड के लिए एज की मीडियन वैल्यू क्या है? तो ये है अराउंड 30 समथिंग, 28 समथिंग होगी। ठीक है, अच्छा दोनों में मीडियन एज लगभग सेम है। तो मतलब खाली एज की वजह से कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट, हम लोग खाली एज की वजह से बड़ा इम्पैक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में जो बचे हैं और जो मरे हैं, दोनों में एज लगभग लगभग मीडियन एज सब सेम थी। हम लोग खाली एक डेटा पॉइंट को लेकर पूरे उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं काम, लेकिन मीडियन एक गुड पॉइंट होता है किसी रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये मेरा बताता है 75%, और ये मेरा बताता है 25% है। तो अगर मैं सारी एज को सॉल्ट करूंगा, तो मैं देख पाऊंगा कि सर्वाइव्ड में अराउंड ये 20 है। तो ये 25% ऑफ द वैल्यूज जो थी वो 20 से नीचे थी। नॉन सर्वाइव्ड में मेरी 25% ऑफ वैल्यूज थोड़ी सी ऊंची थी। ठीक है, और मरने वालों में, मतलब जो 75% ऑफ द वैल्यूज थी वो अराउंड कुछ थी, और बाकी इसमें तो ज्यादा थी ही थी। तो ये आपका बताता है कि जैसे जो सर्वाइव्ड है। अच्छा एक चीज और देखो, ये वाला बॉक्स कैसा है, स्मॉल है। ये वाला बॉक्स थोड़ा इसके कंपैरिजन में बिग है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, मुझे बता रहा है कि 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल,
इसकी जो रेंज है ये लेस है, मतलब रेंज लेस का मतलब क्या है कि 50% ऑफ द वैल्यूज, इस पूरे डेटा सेट में 50% ऑफ द वैल्यूज आपकी 20 से लेकर 38 के बीच में थी, और यहीं पर ये बता रहा है अराउंड 21 से लेकर 40 तक के बीच में थी। तो इनकी रेंज ज्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू दिस। खैर इसमें क्या है कि बहुत ही कम मतलब डिफरेंस दिख रहा है हमें, बट आप कई और डेटा सेट्स देखोगे जिसमें भी हम आगे काम भी करेंगे तो उसमें आप साफ साफ डिफरेंस दिख जाएगा। ये आप खाली ये प्लॉट बता के बता सकते हो कि ये डेटा ठीक है, कि ये डेटा में एज बहुत बड़ा फैक्टर थी। मान लीजिए कि ये बॉक्स अभी यहां पर होता, मान लीजिए ये बॉक्स यहां पर होता, तो आपको सीधे दिखता ना कि यार जो नॉन सर्वाइव्ड है उनकी मतलब एज ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, कि आप लोग एज से ही बता सकते हो कि हाँ चीज कर सकते हो। तो ये प्लॉट हमें एक चीज बता देता है। अब जैसे यहाँ पर सर्वाइव्ड के हिसाब से तो नहीं आया है, मैं उसका करता हूँ सेक्स के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ डिफरेंस मुझे मिलना चाहिए। तो फीमेल की मीडियन एज कम है, और मेल्स में हमारे पास कुछ आउटलायर्स हैं, जो डॉट्स दिख रहे हैं यही आपके आउटलायर्स है। निगेटिव साइड नहीं है क्योंकि एज तो निगेटिव नहीं हो सकती है, बट पॉजिटिव साइड यहाँ पर है। फेयर का भी हम कर सकते हैं, जो फेयर कॉलम था तो यहाँ पर एक्स में एक्सी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फेयर। तो प्लेयर में आप देखोगे कि यहाँ पर मेल्स गेव लेस मच लेस फेयर, इनका बॉक्स काफी छोटा है, बट इसमें आउटलायर्स काफी हैं और काफी दूर तक $500 तक गए हैं। और फीमेल ने फेयर, उनकी रेंज ज्यादा है, ठीक है। और क्योंकि ये भी हो सकता है कि जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो उन्होंने मतलब लेकर गए हैं, वही फेयर दे रहे हैं। और इसमें आउटलायर्स काफी ज्यादा, मतलब इसकी जो IQR है, IQR प्लस 1 टाइम्स ऑफ IQR है, वो काफी लो है एज कंपेरिजन टू द फीमेल। यहाँ पर हमें ये चीज दिख सकती है। ये बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट इसीलिए होते हैं। बनाते हम लोग कैसे हैं, कैटेगरी के प्लॉट से, और उसके बाद फाइंड इक्वल टू बॉक्स दे देते हैं, और एक हमारा कैटेगरिकल होना चाहिए और एक हमारा आपका वो होना चाहिए न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। इसमें भी हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मैं अपना एक ऑर्डर बना सकता हूँ। वाई ऑर्डर इक्वल्स टू, पहले मैं फीमेल्स को दिखाना चाहता हूँ फिर मेल को, तो ये लास्ट में हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं यहाँ पर। क्या है ऑर्डर इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाएगा माई ऑर्डर, तो पहले फीमेल आ गई, बाद वाले में मेल आ गया। अच्छा, इसमें आउटलायर्स कई बार हमें ऑड लगते हैं, तो आउटलायर्स को हम लोग हटा भी सकते हैं। उसके लिए आपको इनका एक आर्ग्यूमेंट होता है सिम, SYM, तो इस पे आप इसको आप ब्लैंक कर दीजिए, तो ये आपका आउटलायर्स को फिर हटा देता है, खाली आपके प्लॉट रह जाएंगे। तो कई बार जैसे अगर याद करो तो वाइन्स वाले डेटा सेट में हमने देखा था कि कुछ डेंसिटी या रेसिडुअल शुगर में आउटलायर्स थोड़े ज्यादा थे, तो हमें वो आउटलायर्स हटाने पड़े थे। तो जब भी आपको चाहिए तो इसमें आपको, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग अपने डेटा को मॉडिफाई कर रहे थे, आउटलायर्स हटाकर फिर उसको प्लॉट कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग डेटा को नहीं मॉडिफाई कर रहे हैं, SNFC जो हमारा है, जो सीबॉर्नी हमारा है, वही अपने आप डेटा को मॉडिफाई कर देता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और है कि ये जो मेरा होता है, ये होता है मतलब ये हो गया, इसको आप मान लो Q3, इसको मान लो Q1, तो Q1 और मीडियन हो जाता है Q2, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है Q3 प्लस 1.5 टाइम्स इंटू IQR, और नीचे वाला हो जाता है मेरा Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR। अब ये जो 1.5 का फिगर है, ये मतलब निकल कर आया है, बट ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, हो सकता है कि आपकी वैल्यूज काफी दूर दूर हो, तो वहां पर ये 1.5 फेल कर जाएगा। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको 2 भी कर सकते हो कि भाई 2 से बड़ा हो या 2 से छोटा हो, ऐसे। ओके, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें सीबॉन पहले से ही आर्गुमेंट दे देता है। मैं इसी को कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर ठीक है, सिम आया फिर,
और यहाँ पर विस्कर्स, तो विस WHIS इक्वल टू, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ मैं यहाँ पर, दे सकता हूँ मैं 2.0। तो आप देखोगे अब मेरा ये जो प्लॉट है ये 142 तक जा रहा है इसका विस्कर, पहले ये जा रहा था अराउंड 120 तक। अब मेल का देख लो, मेल का अराउंड 60 से कम है, यहाँ पर मेरा ये 60 क्रॉस कर गया है। तो ये जो 1.5 IQR है उसको आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं 25 और 75 में मुझे मतलब नहीं समझ में आता है, तो वो चाहते हैं कि मतलब कि टोटल वैल्यूज दिखाए, मतलब 0th परसेंटाइल और 100th परसेंटाइल। तो उसके लिए मुझे विस, यहाँ पर मैं एक लिस्ट भी पास कर सकता हूँ 0,100। तो ये देखिए इसने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सब दिखा दी। ये अभी भी आपका 25th और 75th ही है, लेकिन जो विस्कर्स है ये आपके टॉप पर आ गए। इसको आप बीच में भी दे सकते हो कि 0.5 और 95 परसेंटाइल, तो वो मतलब इसके साथ प्ले करने वाला है, बट जो बेसिक फॉर्मेट है 1.5 IQR वो चीज आपकी सेम है। तो ये मेरे बार प्लॉट और बॉक्स प्लॉट्स हो गए हैं। एक पॉइंट प्लॉट भी होता है, बट पॉइंट प्लॉट इज लाइक स्कैटर प्लॉट, और इसमें तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी अब डिजाइन के ऊपर काम कर लेते हैं हम लोग कि डिजाइन मतलब कैसे थोड़ा चेंज करें स्टाइल्स का। तो अभी तक जो हम लोग स्टाइल देख रहे हैं तो एकदम प्लेन है, वाइट, ठीक है। इस स्टाइल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ स्टाइल, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या फंक्शन होता है SNS.setStyle। इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज पास कर सकते हैं और उस पास के हिसाब से फिर हमारे प्लॉट्स चेंज हो जाते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज हमारे पास होती हैं वाइट, डार्क, वाइट ग्रिड, डार्क ग्रिड और टिक्स, ठीक है। इन सबको चेंज कर करके देख लेते हैं एक बार। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा वाइट रहता है, ओके। इसको हम लोग चेंज करके देते हैं वाइट ग्रिड में। कहाँ गया डॉट स्टाइल, वाइट, तो मैं इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये एक थोड़ा सा ग्रिड लाइंस आ गई आपके बीच में, ठीक है। आप इसी पे टिक्स भी कर सकते हो, टिक्स आपका खाली फिर टिक्स दिखाएगा। यहाँ पर इसने ये प्योर आपका वाइट जैसे ही हो गया, बट अगर यहाँ पर ये पॉइंट प्लॉट होता तो मुझे कुछ दिखाई देता, अभी इसमें नहीं दिखा रहा है। और डार्क कर लेते हैं, डार्क। ये थोड़ा सा बेटर, पीछे आपका बैकग्राउंड व्हाइट की जगह डार्क हो गया, और जो डार्क ग्रिड है वो सिमिलरली व्हाइट ग्रिड के जैसे ही है, इसमें भी ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। तो डार्क बैकग्राउंड और ग्रिड लाइंस आ गई। अच्छा, एक जो मेन चीज है जैसे वो वाला मेरा प्लॉट कहाँ गया, ये रहा ना। पैलेट पता है क्या होता है, पैलेट? पैलेट आपका होता है पेंटर का जो पैलेट होता है जिससे वो कलर चूज कर अपनी पेंटिंग बनाता है, ओके। तो वो हर पेंटिंग के लिए उसके पास सारे कलर नहीं होते, वो कुछ पर्टिकुलर कलर्स चूज करता है और कहता है मेरी पेंटिंग इसी कलर से, इन्हीं कलर से बनेगी। तो वो जो हाथ में लेकर पेंट करता है जिससे ब्रश लेता है उसी को पैलेट कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सीबॉन, जैसे अब यहाँ पर इसने सारे कलर्स कैसे ले लिए, मतलब रैंडमली इसने चूज कर लिए हैं, कोई इनका रूल नहीं है कि ये अच्छे चूज किए हैं बुरे चूज किए हैं। बट मान लीजिए कि मैं दिखाना चाहता हूं कि जो जो मतलब कि जिनके मेडल्स ज्यादा हैं वो मेरे डार्क में आए, और जो जिनके मेडल्स जैसे जैसे डिक्रीज होते जाए वो मेरे उसमें लेस डार्क या लाइट कलर में आए, ठीक है। तो ये चीज मैं चाहता हूँ। तो उसी को पैलेट कहते हैं कि आप सीबॉन या किसी और को फोर्स करते हो कि आप इन पर्टिकुलर कलर्स को चूज करो, आप लोग रैंडमली कोई कलर चूज ना करो।